आपको चरणों में प्रणाम करते हुए बस आपसे आशीर्वाद चाहूंगी कि यह क्लास सुचारू ढंग से चलती रहे। सभी को जय जी। सीखा तो अब तारीफ कर दो। जी आंटी, तो मैं बोल रही थी आप लोग को कि मंजू दीदी, जब तक हम लोगों ने भक्तामर हीलिंग आपसे सीखी और उसके तो प्रैक्टिकल हम लोग को बहुत सारे इफेक्ट्स अच्छे मिल रहे थे, और तब तक मुझे लगा कि अब भक्तामर हीलिंग के लिए तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हो गए यहाँ पे भक्तामर हीलिंग करने के लिए। इतने सारे ट्रेनर्स हम लोगों ने ट्रेन किए, और वो सब लोग एक एक ट्रेनर सब अपने आप में एक एक हीरा तराशा। मंजू दीदी ने, आज दीपक सुगानी भैया ले लीजिए, बहुत सारे हीलर्स हैं, मैं नाम यहाँ पे नहीं ले पाऊंगी, पर सब लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत ही सुंदर प्रयास दे रहे हैं। फिर मुझे लगा कि जैसे ये भक्तामर हीलिंग है, इसी तरह से और भी विधाएं हैं जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, और उनसे भी हम अपने कर्मास को काट सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहा कि और भी ऑल्टरनेट थेरेपीज, जैसे कि एक्यूप्रेशर है, या क्रिस्टल हीलिंग है, या कार्मिक कॉर्ड कटिंग है, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी जो कि खास करके हमारे जीवन पे इफेक्ट डालता है, इन सब चीजों को इजीली लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। जैसे हम लोग, जब जो भी लोग, आप लोग में से जो भी लोग थोड़े भी आध्यात्मिक होते हैं, तो हम सब के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है, घर पे कभी भी कोई भी चीज लाए या कोई भी चीज प्रयोग की या कहीं रखी, तो हमारे मन में जरूर प्रश्न उठता है कि क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है, और क्या वास्तु हमें सच में इफेक्ट करता है ना। तो हमने पहले एक बार आशा आंटी के साथ में लास्ट सेशन में आप लोग को बताया था कि वास्तु क्या होता है और वास्तु के कैसे हमारे जीवन पे इफेक्ट पड़ते हैं। थोड़ा सा उसका रिवीजन लूंगी, और साथ में आज नया टॉपिक जो हमारा है कि हमारे घर का एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, हमारा मुख्य द्वार जहां से हमारे घर की एनर्जीज प्रवेश करती हैं, वो कैसा होना चाहिए। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमारे घर का जो वास्तु है वो हमारे घर के एंट्रेंस से ही शुरू होता है ना। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं, एक बार फिर से चलते हैं वास्तु की यात्रा पे। कुछ स्लाइड्स मैंने सेम रखी है यहाँ पे, और कुछ स्लाइड्स को चेंज किया है ताकि आप लोग को थोड़ा सा एक जो पहले बताया है उसका भी रिवीजन हो जाए, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी 48 मिनट हो गए सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आऊंगी और आप लोग को थोड़ा सा ज्ञान देने का आज प्रयास करूंगी, जो भी मुझे गुरुजनों से प्राप्त हुआ है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे मुख्य द्वार आपके घर में खुशियां लेके आता है। देखिए, यहाँ पे वास्तु के बारे में हम जरूर डिस्कस कर रहे हैं, पर हम एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि जो हमारे कर्मास है ना, कर्मास है, वो अगर हम उनका वास्तु ठीक रखेंगे तो सब कुछ वहीं पे करेक्शन हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ हैं और हम पंचम काल में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मास होते रहते हैं। तो थोड़ा सा हम चीजों को, अपने आसपास की चीजों को बैलेंस करके कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे और प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये कुछ चीजें जो मैं पहले बता चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि वास्तु क्या है ना। तो देखिए, आप लोग, हम सब जहां पे भी रहते हैं, कहीं कोई सोसाइटी में रह रहा है, कोई किसी शहर में रह रहा है, कहीं किसी देश में रह रहा है, जहां भी रहते हैं वहां की हर कहीं के कुछ नियम होते हैं, है ना। जैसे सोसाइटीज के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कमिटीज होती हैं, उसी तरह से हम अपने घर में जहां पर वास करते हैं वहां के भी कुछ नियम होते हैं। क्योंकि जो अष्टांग निमित्त होता है, अष्टांग निमित्त में भूमि भी एक बहुत बड़ा निमित्त है, जो कि हमें हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग मिलता है ना। तो वास्तु बेसिकली क्या बताता है हमें, वास यानी घर, तू यानी नियम, हमारे जो घर है उससे संबंधित जो भी नियम है जो हमें प्रकृति के द्वारा फॉलो कर दिए गए हैं और उनको हमें फॉलो करने हैं, जिससे प्रकृति हमें पूरा सहयोग करेगी, है ना। तो उसके बारे में एक स्टडी है जो कि साइंस और मैथ्स पे बेस्ड है ना। ये कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, ये साइंस और मैथ दोनों पे ही बेस है ना। तो जानेंगे कैसे वास्तु आपकी जिंदगी पे प्रभाव डालता है। हाँ, तो देखिए, हमारी जो जिंदगी होती है, हमारी जो लाइफ होती है, उसमें बहुत सी चीजों का, जैसे कि मैंने बोला, प्रभाव होता है। अगर हम अपने कर्मास का वास्तु ठीक रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा 100% हमें ये दिशा दशा हमारा कुछ नहीं कर सकती। पर हाँ, ये जैसे कि मैंने बताया, पंचम काल में जी रहे हैं ऑल दैट, तो हमें ये सब चीजें इफेक्ट करती ही करती हैं।
तो कैसे इफेक्ट करती हैं? दिशा, दिशा यानी वास्तु। तो हमारी जो 8 दिशाएं होती हैं, 4 मेन और 4 कॉर्नर दिशाएं, है ना, उप दिशाएं, और उसके आगे भी फर्दर है, मैंने पिछली बार बताया था। तो ऐसे ये दिशाएं हमारी जिंदगी पे 30% इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। इसी तरह से दशा, दशा यानी ज्योतिष, हम कहते हैं ना हमारे ग्रह की ये दशा, ये ग्रह, ये सूर्य की ये वक्री दशा, ये चंद्रमा का प्रभाव कम, तो ये सब जो दशाएं होती हैं 30% वो इफेक्ट डालती हैं। ठीक इसी तरह से देवता, देखिए 30% देवता को स्थान दिया गया है कि क्योंकि हमारी कुंडली में भी जो पुरुषार्थ का पार्ट है वो पहले आता है और हमारे भाग्य का बाद आता है। तो हम सब अपना भाग्य पुरुषार्थ के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। हमारा जैन धर्म भी आज हमें यही बताता है और यही कहता है, लेकिन हम जितना पुरुषार्थ संभव होता है उतना करते हैं, इसलिए हमारे देवता यानी कर्मास भी हमें इफेक्ट करते ही करते हैं। और चौथी चीज जो कि बहुत बड़ी चीज है, जो हम सबको नेचुरली बहुत भाग्योदय से प्राप्त हुई है, मंजू दीदी की कृपा, गुरु कृपा, और किसी भी प्रकार से गुरु की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन, क्योंकि उन्होंने जाना है, उन्होंने समझा, उन्होंने साधना की है और वो हमारे मार्ग को सरल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह से ये हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं और इसके प्रभाव हमारे जीवन पे आते ही आते हैं, है ना। तो अब लोगों का प्रश्न आता है अक्सर, कब से और कैसे वास्तु के प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ते हैं, हमारी लाइफ में पड़ते हैं। तो आप किसी भी घर में रहें, भले ही वो रेंटेड प्रॉपर्टी हो या आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो, आपको उसके वास्तु इफेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप रेंटेड पे रह रहे हैं तो आपके ओनर को इफेक्ट मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू आर लिविंग देयर, और वहां की जो एनर्जीज है वो आपके द्वारा सेटल करी गई हैं 3200 दिशाओं की, तो वो आपको इफेक्ट करेगा, ना कि वहां के ऑनर को या किसी और को, है ना। तो साथ ही साथ में, जैसे अगर आपके पास में 3 या 4 प्रॉपर्टीज हैं या किसी के पास एक प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से मात्रात्मक रूप में वास्तु के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं शॉर्ट में ये बताऊंगी क्योंकि ये पहले डिस्कस हो चुका है। इसी तरह से दिशाएं और उप दिशाएं जो कि हमारा वास्तु पुरुष के हिसाब से सेंट्रलाइज होती है। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हल्का रखने के लिए हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे वास्तु देवता का हेड आता है ना, वहां पे हेड आता है, इसलिए वहां पे हल्का रखना, और वहां चिंतन मनन के कार्य, वहां पे साधना के कार्य बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। तो इस तरह से 4 दिशाएं, पहले तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ, ये 4 दिशाएं, और फिर उनकी उप दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ये इनकी प्रॉपर एक डिग्री एंड एंगल के हिसाब से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करी गई है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग 0 डिग्री पे नॉर्थ आता है, आप सभी को पता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। 0 डिग्री पे नॉर्थ पोल आता है, साउथ पोल आता है 180 डिग्री पे। इसी तरह से 90 डिग्री पे ईस्ट आता है और वेस्ट आता है 270 डिग्री पे, है ना। तो हम अपने घर की दिशा, सही दिशा जानना हमें बहुत जरूरी है उसके परिणाम को समझने के लिए, क्योंकि ये दिशाएं खाली यहीं तक सीमित नहीं है, इन दिशाओं की भी उप दिशाएं होती हैं, है ना। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इन दिशाओं के बारे में भी हम आगे डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कौन सी दिशा के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। आज मैंने आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि जो हमारा मेन गेट है, अगर हम उसको करेक्ट कर लेते हैं तो वहां पे हमें वास्तु के परिणाम वहीं से बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे पंच तत्वास को हमारे घर में प्लेस करते हैं, कौन कौन सी दिशा पे हमारे पंच तत्वास बैलेंस होते हैं और किस शेप में, किस कलर में हम उनको बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कौन कौन से कलर्स होते हैं इन सब बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पर, है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा मुख्य द्वार हमें कैसे इफेक्ट करता है। हाँ, तो पहले तो हम यहाँ पे एक डिफरेंस को समझने की मुख्य द्वार व मुख्य गेट में अंतर क्या है ना। तो जैसे हम किसी इंडिविजुअल अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो वहां से हमारा जो एक प्लॉट का गेट होता है, दैट विच हमको अलाउ करता है घर के अंदर प्रवेश करने का, प्लॉट के अंदर, नॉट दैट रेजिडेंशियल एरिया बट द एंट्री गेट विच इज अलाउइंग अस टू एंटर इनटू द प्लॉट, वो हमारा हो जाता है गेट। जैसे कि आप ये वाली जो फोटो देख रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू अवर गेट, है ना। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, जो हमारे रेजिडेंस में के अंदर प्रवेश करा रही है, तो ये हो गया हमारा मुख्य द्वार, है ना। तो गेट उनको इफेक्ट करेगा, गेट और मेन गेट दोनों के ही इफेक्ट देखेंगे जब हम इंडिविजुअल अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और जब हम
अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में रह रहे हैं, तब हम सिर्फ मुख्य द्वार का ही इफेक्ट देखेंगे। गेट का इफेक्ट सिर्फ प्लॉट वालों को मिलता है और दोनों ही देखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप गेट के इफेक्ट को इग्नोर कर दें और मुख्य द्वार के ही इफेक्ट को देखें, तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, है ना। अब समझे पहले मुख्य द्वार क्या होता है और मुख्य द्वार हमें किस तरह से मिलता है ना। मुख्य द्वार मेनली जैसे हमने 8 दिशाओं और उसकी उपदिशाओं के बारे में अभी समझा है, उसकी उपदिशाओं में, हर उपदिशाओं में 2 एंट्रेंसेस हमें मिलते हैं। ऐसे करके टोटल 32 एंट्रेंस होते हैं। मैं आप लोग को आगे समझाऊंगी कि हर एक 32 एंट्रेंस में से हर एक एंट्रेंस के क्या क्या परिणाम होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। इन सब पे धीरे धीरे करके आगे एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और हम सब चर्चा करेंगे इन सब चीजों के लिए। तो जो गेट होता है हमारा, ठीक है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपने घर का तो वास्तु देख लेते हैं, ठीक है, हमारा किचन ठीक जगह पे है कि नहीं, बेडरूम ठीक जगह पे है नहीं, बाथरूम ठीक जगह पे नहीं है, हाँ हमारा तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना हुआ है ना। इसी तरह से हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो भी हमें बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि वहां से हमारी जो 5 इंद्रियों की शक्तियां हैं वो स्टार्ट होती हैं। वहां से हम इनहेल करते हैं, वो हमारा श्वास द्वार है ना। तो वो हमें 100% इफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। जैसे कि हम अच्छा देखते हैं और अच्छा सुनते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम अपने मुख्य द्वार को सुंदर रखेंगे, अपने मुख्य द्वार पे मंगल चीजों को लेकर आएंगे, मंगल वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो हमें अच्छे उसके परिणाम मिलते हैं। हमारे घर में अच्छी एनर्जीज का प्रवास होता है ना। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रही हूँ 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों को कैसे सेट करना है मैं आगे के आपको कुछ पिक्चर्स मैंने लिए हैं उस पे करके बताऊंगी, है ना। अभी आप समझिए कि मुख्य द्वार आपका होना कैसा चाहिए, है ना। आपका मुख्य द्वार जो होता है मोस्टली आयताकार होना चाहिए, है ना। आयताकार मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए। बहुत सारे लोग कर्व के फॉर्म में भी बनाते हैं ना, ऊपर से कर्व होता है, हाफ सर्कल। ऐसे मुख्य द्वार नॉर्मली शुभ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो एंट्रेंस होता है वो रिफ्लेक्शन करने लगता है। तो आयताकार जो डोर होते हैं, और इसकी भी आय निकाली जाती है कि घर की लेंथ और विड्थ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग घर के मुख्य द्वार की आय निकाली जाती है और उस आय के अकॉर्डिंग डोर होते हैं। पर अभी आप इतना समझिए कि आयताकार जो डोर होते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, वो सबसे अच्छे, सबसे शुभ होते हैं, है ना। साथ ही 2 पटल के डोर, मुख्य द्वार जो है हमेशा 2 पटल का होना चाहिए, 2 दरवाजे का होना चाहिए, है ना कि सिंगल डोर का। अगर किसी किसी का सिंगल डोर का है तो आप परेशान मत होइए, आगे मैं रेमेडीज आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान रेमेडीज है और आप आसानी से अपने घर पे बिना 1 रुपए खर्च करे कर सकते हैं, है। तो मैं आगे आपको रेमेडीज बताऊंगी इसकी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुख्य द्वार जो है हमारा वो अन्य द्वार की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, है ना। जैसे हमारे घर में बेडरूम्स के भी डोर होते हैं, फिर हमारे घर में बाथरूम्स के भी डोर होते हैं, बहुत सारे ऐसे डोर्स होते हैं ना, कहीं कॉरिडोर्स के डोर होते हैं, तो उससे थोड़ा सा एक बड़ा साइज होना चाहिए हमारे मुख्य द्वार का डोर, है ना। और वहां पे एक सुंदर अंदर की तरफ खुलना चाहिए, सुंदर सी नई चौखट होनी चाहिए। दहलीज कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी आगे मैंने बताया है आपको, वो बताऊंगी। दहलीज घर की जरूर होनी चाहिए, थोड़ी सी हाइट पे होनी चाहिए, ताकि हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी होती है और शुभ संस्कारों का प्रवेश होता है। नैरो टू वाइड स्पेस के बारे में मैं आगे फोटो के द्वारा आपको समझाऊंगी। देखिए मुझे कोई और इससे अच्छा बेटर पिक्चर नहीं मिली है, मैंने इसलिए मंजू दीदी आपका, हमारा घर का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है और मैं बहुत सालों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ हमारे घर के लिए तो मुझे इंटरनेट पे और कोई इससे अच्छी पिक्चर नहीं मिली आप लोग को दिखाने के लिए, तो मैंने अपने घर का एंट्रेंस आपको यहाँ पे उसकी फोटो लगा दी है। तो ये मेरे घर का मुख्य द्वार है ना। अब आप देखेंगे ये एक आयताकार है, ठीक है, इसका सिंगल डोर है बिकॉज इट्स एन अपार्टमेंट, तो सिंगल डोर है, पर इसकी मैंने रेमेडीज लगा दी है यहाँ पे। कैसे लगाएंगे थोड़ा सा इसमें डिटेल में नीचे जाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात तो है जो कि भक्तामर से हमें निधि मिली है, ये अष्ट हमारे जो 8 तरह के प्रतिहारे हैं भगवान के, उनकी 8 की यंत्रास मैंने लगाए हैं। आप देखिए डोर के बिल्कुल सेंटर में 8 यंत्रास लगाए हैं, है ना। इसको प्रॉपर लैमिनेट करके मैं चाहती थी कि गोल्ड के पेपर पे हो जाए, पर वो नहीं हो पाया, तो मैंने इसको सिर्फ
पेपर पे लैमिनेट करके लगाए हैं, है ना। फिर उसके ऊपर अष्टमंगल की फोटो है, साथ ही अष्टमंगल का तोरण है ना। ये आम का बंदरवाल है, आम्रपत्र का, जो कि मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। इसको हर पूर्णिमा पे नॉर्मली चेंज कर सकते हैं आराम से। इसमें नहीं भी करें तो 2 महीने पे 3 महीने भी चेंज कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी तरह से जो हम बहुत सुंदर। शिखा जी, आपने अष्ट प्रातिहार के भक्तांबर के 8 वो लगाए और दीदी मुझे इसके इतने यंत्र, अच्छे उसके लिए परिणाम मिलते बहुत हैं। बहुत। जी दीदी और मुझे आपका इसके नए इतने घर की बधाई आपको। और हर भक्तांबर हीलर का घर तो नया बन गया, हर एक जन। दीदी ये अभी तो मैं उसी घर में रह रही हूँ, पर हाँ मैं आशा जरूर करती हूँ कि हमें और 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट हो जाए। जी दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी तो इसके मुझे बहुत ही अच्छे परिणाम मिले, और मैं हमेशा जब भी वास्तु की क्लासेस लेती हूँ इसका जरूर मैं सभी को बताती हूँ कि आप अष्टमंगल ये जो अष्ट प्रातिहार्य हैं उसकी प्रिंट आउट लेके लैमिनेशन करके ही लगवा लीजिए भले ही, है ना। क्योंकि ये खाली आठों का भी नहीं आता है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्रिस्टल पे इसको बनवाऊं, ताकि अष्टमंगल के लिए आपको डोर पे एंट्रेंस पे लगाने के लिए हो जाए। और जो सेलेनाइट होता है वो बहुत ही एक उपयोगी क्रिस्टल होता है वास्तु रेमेडीज के अकॉर्डिंग, है ना। अब देखिए ये जो एंट्रेंस के बाद में आगे मेरा फोयर आता है, वहां पे मैंने कैसे रखा है, इसमें मैंने पंच तत्वास को बैलेंस करने की कोशिश की है। थोड़ी नाइट में, कल रात में फोटो ली है, क्योंकि अभी अष्टानिका के विधान चल रहे थे, थोड़ा दिन में टाइम नहीं मिला मुझे एकदम से रैंडमली में लेने का। आज 3 बजे हमारा विधान खत्म हुआ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पंच तत्वास को बैलेंस करने की कोशिश की है। जो छोटी छोटी बॉटल्स यहाँ पे दिख रही हैं, इसमें मैंने वाटर और साथ में प्लांट्स लगाए हैं। ये थोड़े रॉक्स दिख रहे हैं जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रास है ना, जो प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ में एलिफेंट्स है जिनकी की सूंड ऊपर की तरफ है ना। ये आपको प्रसिद्धि, आपको समृद्धि दिलाते हैं, आपको नेम एंड फेम दिलाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे अग्नि की जो कैंडल्स होती हैं उनको लगाई है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लगाई, क्योंकि पंच तत्वास की जो 5 कलर है, आप पुराने हाउसेस में देखते होंगे, जो नॉर्मली जो मंदिरों में भी देखते होंगे कि डोर के आसपास 5 कलर की कलर्स के ग्लासेस मतलब लगे रहते थे ना, कांच जो 5 कलर्स की लगी रहती थी। इसका एक मीनिंग होता था, स्पिरिचुअल मीनिंग होता था, क्योंकि डोर पे एंट्रेंस पे आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और वहां से आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, जो कि आपके पंच तत्वास बैलेंस करते हैं, है ना। इसमें मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बट अभी ये दिस इज जस्ट फॉर द स्टार्टिंग, है ना। तो आई होप ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप सबने नोट कर लिया होगा। ये हमारी शिरमौली है, हमारे मुकुट की तरह, घर के मुकुट की तरह। जैसे मैंने बताया वास्तु हमारे फेस की तरह, हमारा मेन डोर जो है हमारे फेस की तरह है ना। तो पहले घर के जो डोर के दोनों तरफ विंडोज क्यों बनवाए जाते थे, क्योंकि वो हमारी आंखें होती थी। एक ताखे होते थे जिसमें 2 दिए रखे जाते थे, और उन दियों से जो लौ निकलती थी वो हमारी आंखों के लिए काजल का काम करती थी, है ना। डोर के आंखों के लिए काजल का काम करती थी। ये शिरमौली लगाई जाती है, जिस सिरमौली का काम करती है। ये हमारी जो बंदरवाल होती है। और जो दोनों डोर पे लगे कुंडल होते हैं ना, जिनसे नॉक करते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बेल्स हो गई, देखिए मेरे यहाँ भी बेल लगी हुई है, पर जो डोर पे जो कुंडल होते थे वो हमारे कानों के कुंडल का काम करते थे, सुनने का काम करते थे, है ना। तो इस तरह से हमारा मेन गेट पूरा की पूरा रिफ्लेक्ट होता है 5 तत्वास के अकॉर्डिंग और हमारे फेस के अकॉर्डिंग। तो हम जैसे कैसे अपने फेस को पूरा ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपने फेस को कैसे रखते हैं, वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ऐसे ही हमारे घर के मुख्य द्वार को हमें ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की कि कैसे होना चाहिए आपका मेन गेट, सो दैट आपको, जिनको बिल्कुल वास्तु रेखी कुछ भी नहीं आती हो, वो सब सीख जाओ, आप लोग सब सीख जाओ। मेरा वास्तु सीखने का पर्पज ही यही है कि इन सब चीजों को आसान बना देना, है ना। जैसे मैं भटकती रहती थी इधर उधर, ये बता दे वो बता दे, अच्छा चलो एक चीज पता चल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो नहीं। आज हमारे पास में सब कुछ उपलब्ध है और आप सब कुछ जानिए और अपने घर को बैलेंस करिए, ठीक करिए, है ना। तो आपके डोर पे क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके डोर पे जो स्वास्तिक और ओम है इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। आपके गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर होने चाहिए, और मुख्य द्वार के ऊपर ओम जरूर होना चाहिए। आपने देखा होगा, ये देखिए पुराना ओम मैंने कैसे, ये देखिए डोर के ऊपर ना, जो हमारा जैन पद्धति के हिसाब से कैसे ओम होता है ना, गोल्ड कलर में मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। हाँ, तो इस तरह से
स्वास्तिक दोनों तरफ, और ओम हमारे घर की ऊर्जा को बैलेंस करती है। अगर आपका 32 एंट्रेंसेस में से कुछ एंट्रेंसेस क्योंकि होते हैं जो कि हमारे लिए शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं, तो अगर मान लीजिए आपका एंट्रेंस गलत दिशा में भी आ रहा है तो वो उसको कहीं ना कहीं एनर्जी को बैलेंस कर देगा। साथ ही तोरण अष्टमंगल या आम की, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी हमारे डोर के पास में अंधेरा नहीं होना चाहिए, है ना, मुख्य द्वार के पास में अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे के आसपास अंधेरा होता है तो किस टाइम पे होता है? खाली जब आप सोते हैं उस टाइम पे होता है। ऐसे अंधेरा हो जाएगा तो क्या आपको कुछ दिखाई देगा? आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, है ना। उसी तरह से आपके घर के पास में एक फोकस लाइट लगवाएं, अंधेरा बिल्कुल नहीं होने दें। पहले ये काम दिया करते थे, अभी भी अगर आप हर दिन नहीं तो एटलीस्ट अष्टमी चतुर्दशी या गुरु पुष्य नक्षत्र पे, ऐसे समय पे अगर आप घर की अपने द्वार के दोनों साइड में दिया जलाते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए शुभ संकेत लाता है, मंगल लेके आता है ना। ठीक इसी तरह से द्वार के दोनों साइड में विंडोज होना भी बहुत शुभ होता है। आपके घर की नेम प्लेट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है कि वहां पे आप रह रहे हैं, आपकी छाप छोड़ती है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो अगर नेम प्लेट के पीछे 666 अगर आप लिख देते हैं, हमारे अमरीश जी बताते हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह से डोरमेट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बाहर से पर्सन आ रहा है वो अपनी ऊर्जा को बाहर ही जो है उसको फिल्टर करके आएगा, वहां पे अपने पैर को पोंछ के आएगा, बाहर ही फिल्टर होके आएगा। तो जो मेन एंट्रेंस का डोरमेट है वो हमेशा डोर के बाहर होना चाहिए। मैंने देखा है ज्यादातर लोग डोर के अंदर रखते हैं। इसका कलर कैसा होना चाहिए ये सब डिटेल्स में थोड़ा सा बाद में जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा एक डिटेल सब्जेक्ट है, तो हम थोड़ा बाद में जाएंगे। अभी आप जो मेन हाइलाइट्स है वो समझने की कोशिश करिए, है ना। ठीक इसी तरह से पंच तत्वास का बैलेंस करना, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि कैसे मैंने चालाकी से अपने घर के एंट्रेंस पे पंच तत्वास को बैलेंस किया। वहां पे वाटर भी ले आई, वहां पे फायर भी लेके आई, वहां पे अर्थ भी लेके आई, है ना। तो और वहां पे प्लांट्स भी मैं ले आई कुछ, तो ऐसे मैंने बहुत ही चालाकी से बैलेंस किया। तो पंच तत्वास को डोर पे आप लाएंगे तो बहुत ही मंगलकारी होएगा। ऐसे ही कुछ भी मंगलकारी वस्तुएं आप अपने डोर पे लगा सकते हैं, मेन गेट पे लगा सकते हैं, है ना। मंगलकारी वस्तु का ये मतलब नहीं है कि आप भगवान की फोटो लगा दो। भगवान की फोटो या फिर अगर आप गणेश लक्ष्मी को मानते हैं तो उनकी फोटो कभी भी मेन गेट पे नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका भी एक लॉजिक है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों इसको करते हैं। मेन गेट पे भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हमने पहले सीखा कि क्या होना चाहिए, अब हम सीखेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप प्लीज मिस मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। तो यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, मेन डोर पे आपके बिल्कुल मुख्य द्वार के बीचों बीच कोई भी कील नहीं होनी चाहिए। खास करके जो आपका चौखंटा होता है ना, डोर का चौखंटा, उसके ऊपर तो कभी भी कोई कील नहीं ठोकनी चाहिए। ठीक है। ये मुझे वास्तु सीखने के बाद पता चला। ठीक है। अच्छा, मुझे वास्तु सीखने के बाद जब ये पता चला तो आप देखिए कर्मास वर्क कैसे करते हैं। मुझे पता है कि मेरे नॉर्थ ईस्ट में कील लगी है, मुझे पता है कि मेरे मेन डोर में कील लगी है, जो कि बहुत गलत है, लेकिन उसको निकालने में, खाली एक कील निकालने में मुझे 2.5 महीने लग गया। ठीक है। तो ये कर्मास ऐसे काम करते हैं, आप इतनी आसानी से कभी कोई चीज चेंज नहीं कर सकते हो, अपने घर की एनर्जीज को चेंज नहीं कर सकते, और करना भी नहीं जबरदस्ती। आपके घर की एनर्जीज कुछ अगर आप बहुत सालों से रह रहे हैं तो इसे ऐसे सेटल होती है कि उसके पहले के कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सॉल्ट मोपिंग वगैरह ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमारे घर को प्रिपेयर करते हैं पहले कि हाँ हमें आप अलाउ करिए घर में चेंजेस करने के लिए, है ना। तो इस तरह के कीले जो होती हैं वो हमें नुकसानदायक होती हैं। अगर आपने लगाई है तोरण वगैरह के लिए तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जो यू पिन आती है मार्केट में आजकल प्लास्टिक की, उससे चेंज कर लीजिए और उसको वॉल में लगाइए, ना कि अपने चौखंटे पे। गेट का जो हमारा चौखंटा होता है उस पर कोशिश करिए कि नहीं लगाएं। अगर आपने लगाई तो उसको चेंज कर लीजिए धीरे धीरे। आगे दरवाजे में आवाज नहीं होनी चाहिए, ये तो आई थिंक यहाँ पे सबको पता होगा, बड़े बुजुर्ग हमेशा बताते रहते हैं। मिरर, देखिए मिरर में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत होना चाहिए, अच्छा होता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं होना चाहिए, है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो दिशा है, घर का दिशा है, एंट्रेंस का दिशा है, वो मैटर करता है। अगर आपका साउथ ईस्ट में एंट्रेंस आ रहा है और आपने वहां पे मिरर लगा दिया तो वो आपकी एनर्जीज को पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा।
इसलिए कभी भी भूल से घर के आसपास अगर आप मिरर लगा रहे हैं दिस डोर के आसपास, तो हमेशा आप उसको ध्यान देके या किसी आपके जानकार से पूछ के ही लगाइए। साथ ही मिरर जो होता है, सारी रेमेडीज में सबसे ज्यादा जो पावरफुल रेमेडी होती है वास्तु में जो बताई जाती है वो है मिरर। तो वो मिरर भी, इसकी भी एक प्रॉपर मेजरमेंट होती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट कटा है तो पूरे डोर, पूरी दीवार पे मिरर लगा दिया। नहीं, ऐसे नहीं लगाना है मिरर। वहां का, उस घर का पूरा बार चार्ट रेडी किया जाएगा कि कौन सी दिशा का को कितना पार्ट मिल रहा है। उस बार चार्ट के अकॉर्डिंग आपके मिरर का साइज डिसाइड होगा, और वो हमेशा नाभि के ऊपर लगाया जाएगा, नाभि के नीचे नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि जैसा आप मिरर 48 आवर्स के बाद में अपनी एनर्जीज को देना शुरू कर देता है। ये सबसे फास्ट रेमेडी होती है। तो ये सबसे फास्ट रेमेडी होती है, इसमें आपको, आप लगाओगे और आपको इफेक्ट देना शुरू कर देगी फटाफट फटाफट। तो अगर आपने सोचो कहीं गलत जगह लगा दिया तो उसके इफेक्ट्स आपको मिलने लगेंगे, चाहे वो अच्छे हो या गलत खराब हो। ऐसे डरने की बात नहीं है, कर्मास भी वर्क करते हैं, पर हाँ कोशिश करिए कि इन सब चीजों को, जो कॉन्ट्रोडक्टरी चीजें उनको अवॉइड करिए, है ना। साथ ही पुरानी चौखट, बहुत लोग गया घर बनाते हैं, कहते हैं नहीं हमारी तो बरसों से चली आ रही तो पुरानी चौखट लगा देते हैं, तो उसको थोड़ा रिपेयर करके लगवाइए, है ना। ऐसे नहीं कि पुरानी टूटी फूटी चौखट लगा दी। चौखट प्लेज अ बिग रोल, है ना। जब हमारा घर का शुभारंभ होता है उस टाइम पे चौखट के नीचे कुछ चीजें, 5 तरह की चीजें होती हैं, वो डलवाई जाती हैं ताकि जो घर की ऊर्जा है वो बढ़े और घर के अंदर आने वाली जो ऊर्जा है वो फिल्टर होके आए। तो इस तरह से जो चौखट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उसको आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। आप बहुत अच्छी से अपनी चौखट को रखिए, है ना। अंधेरा, जैसे कि मैंने बताया उसमें ऑलरेडी कि फोकस लाइट होनी चाहिए, तो अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी मूर्ति नहीं आनी चाहिए। सेप्टिक टैंक आपके डोर के एंट्रेंस में नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। सेप्टिक टैंक का वैसे ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा कठिन होता है, पर फिर भी आजकल कुछ परसेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपको, है ना। मॉडर्न वास्तु कहता है कि कुछ परसेंट रिजल्ट मिल जाते हैं आपको। ठीक इसी तरह से अगर आपके डोर के, मुख्य द्वार के जस्ट सामने, कई लोगों का रोड पे घर होता है ना, अपन तो अपार्टमेंट में आज रह रहे हैं, तो ऐसे अपार्टमेंट की जगह जब रोड पे रहते हैं तो कई जगह टी जंक्शन आते हैं, एल जंक्शन आते हैं, वाई जंक्शन आते हैं। रोड ऐसे इधर इधर जाती है, दोनों तरफ जाती है, सामने जाती है, ब्लॉक हो जाती है ना। फिर ये तिरछी जाती रोड, इस तरह की जो रोडें होती है, एकदम स्ट्रेट रोड घर के सामने होना आपकी एनर्जी को रिपेल करता है ना। तो ऐसे जो जंक्शन है, यहाँ पे नॉर्मली पक्वा मिरर लगवाया जाता है। पक्वा मिरर, उसकी फोटोज हम ग्रुप में भेज देंगे, मैंने शायद मैं भूल गई इसमें लेना, स्लाइड्स में लेना। तो पाकवा मिरर इसमें इफेक्ट आपको कम कर देती है, TLY जंक्शन के इफेक्ट को कम कर देती है। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोल अगेन देखिए, दिस इज साइंस, प्योर साइंस, कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स को बढ़ा देती है ना, कैप्चर करती है। तो इलेक्ट्रिक फोल्ड कोई भी होगा वो आपकी घर की एनर्जी को फिर रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक पोल कोई भी आपके घर के मुख्य द्वार के सामने एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो चल जाता है। ठीक इसी प्रकार बहुत बड़े वृक्ष, है ना। तो देखिए अभी इसका सार क्या है, बेसिकली किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, आपका एंट्रेंस बिल्कुल साफ सुथरा और मंगल से भरपूर होना चाहिए। इसका जो सार है वो समझने की कोशिश करिए आप, है ना। अगर किसी के घर के आमने सामने है तो डरिए मत, आगे की क्लासेस में हम सब इसकी रेमेडीज बताएंगे आपको, और बहुत सस्ते में करने वाली रेमेडीज बताएंगे, आपका कोई खर्चा ज्यादा नहीं कराएंगे हम इसमें, है ना। आगे जो समझेंगे कि जिन चीजों को हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है डोर के पास में, है ना, मुख्य द्वार की क्योंकि बात चल रही है आज, तो मुख्य द्वार के पास में बिल्कुल भी नहीं रखने वाली चीजें हैं, वो क्या है। वो पहली चीज है आपका शूरेक। अगर आप शूरेक रखते भी हैं तो उसको ओपन मत रखिए, उसको कवर्ड रखिए, और घर के डोर के आसपास में अपने शूज को ऐसे स्कैटर्ड करके इधर उधर डाल देते हैं ना चप्पलों को। तो जो चप्पलें होती हैं, हमारे जो शूज होते हैं, वो बाहर की ऊर्जा को लेके आते हैं, है ना। इतनी जगह हम जाके आते हैं उनकी, वो उसमें हर तरह की एनर्जीज होती हैं, और हम अपने द्वार पे ही ऐसे अमंगल, अभी कोई साधु आपके घर में आ रहा हो, कोई गेस्ट आ रहा हो, तो आप उसका मतलब यू वांट वेलकम देम विद द बैड थिंग्स, आप शूज वगैरह डाल के थोड़ी ना रखोगे, तो आप कैसे बुरी चीजों को रख सकते हो। तो हमेशा इसको कवर करके रखो शूरेक अगर है। ठीक इसी तरह से डस्टबिन हो गया, या एम्प्टी बकेट हो गई, या कोई मोप हो गया, है ना, मोप मतलब पोछा हो गया, या फिर ड्राई प्लांट्स, स्पेशली जो तुलसी के प्लांट्स है कभी भी घर में ड्राई मत रखिए। अगर ड्राई हो गया तो जस्ट थ्रो इट आउट, उसको फेंक दीजिए, आप हटा दीजिए, और जब भी आपकी सुविधा हो आप नया प्लांट घर में लेके आइए, है ना। इसकी कोई तिथि देखने की जरूरत नहीं है आपको उसके लिए।
तो ध्यान रखिएगा, ये बिग नो है, शूरेक, डस्टबिन, एम्प्टी बकेट, मोप, नो ड्राई प्लांट्स। ठीक इसी तरह से ये जो TLY जंक्शंस है, ये भी इलेक्ट्रिक पोल एंड बड़े वृक्ष, सेप्टिक टैंक, ये सब बिग नो है डोर पे, एंट्रेंस पे आने के लिए, है ना। अब हम देखते हैं कि इसके उपाय क्या है। इतनी सारी चीजें हमने सीखी, अब हम आते हैं उपाय पे। मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट स्लाइड बनाई है ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से कम समय में सब सीख पाओ। आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। कुछ अगर आ रहा है समझ या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए कि ये प्रवचन नहीं है, प्रयोग है। जैसे कि हमारी मनीषा दीदी ने एक लाइन डाली है हमारे मैसेज में कि प्रवचन नहीं है, ये प्रयोग है, घर में आपको प्रयोग करना है ये, है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें रेमेडीज क्या करनी है, मान लीजिए आपके घर के आसपास जो चीज हटाने वाली होंगी तो वो तो आप हटा दोगे, उसके इफेक्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, आपको समझ में भी आएंगे। आप जैसे जैसे अपने घर का वास्तु करेक्ट करोगे, आपको एनर्जीज चेंज होना शुरू हो जाएंगी। मैंने खुद अपने घर में पर्सनली पहले इसको यूज किया। कोई भी चीज होती है मैं पर्सनली यूज करती हूँ, उसके बाद में उसके इफेक्ट्स को दूसरों को बताती हूँ। अगर यहाँ पे एक सॉल्ट लैम्प है तो ये सॉल्ट लैम्प मेरे घर में दोनों बेडरूम में रखी हुई है, तभी मैं आज यहाँ पे सॉल्ट लैम्प के बारे में आपको बताऊंगी, है ना। तो पहले अपने ऊपर यूज की हुई चीजों को ही हम आपके ऊपर बताएंगे कि ये इफेक्टिव है, और खाली एक लोग के ऊपर नहीं, बहुत लोगों के ऊपर बताई हुई ये बहुत ही प्रायोगिक चीजें हैं जो कि आपको इफेक्ट देंगी ही देंगी, है ना। तो पहली चीज है जो कि आप कर सकते हैं, रेमेडी, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है कि आप पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसमें 28 जुलाई को अभी आ रहा है, अभी आने वाला है, 13 जुलाई है आज, 28 जुलाई को आएगा, उसके बाद में 25 अगस्त को आएगा। तो 28 जुलाई को आप ऐसा करें, सगुड़ में आप तो स्वास्तिक तो देखिए डेली बना सकते हैं, उसके लिए कोई ग्रह नक्षत्र मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप अगर अच्छे समय पर बनाएंगे तो उसके परिणाम और अच्छे मिलेंगे, है ना। देखिए पकवान और खाना तो हम डेली अपने घर में बनाते हैं, पर जब गेस्ट के सामने बनाते हैं, है ना, गेस्ट के लिए बनाते हैं, तो हमें उसके इफेक्ट्स और उसकी जो खुशी होती है वो दोगुनी हो जाती है ना। तो उसके जो परिणाम होते हैं वो दुगने हो जाते हैं, घर में इतनी बरकत आती है ना। जब हम रोज आहार करते हैं, पर जब मुनि महाराजों का आहार हमारे घर में हो जाता है तो बिल्कुल उसकी क्या कहने फिर तो, है ना। तो ऐसे ही जो स्पेशल तिथि होती हैं, स्पेशल नक्षत्र होते हैं, समय होते हैं, ये हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते ही डालते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो पुष्य नक्षत्र है वो 25 जुलाई को आने वाला है। उस समय हम सगुड़ में, सगुड़ आई होप सबको पता होगा क्योंकि स्वय विज्ञान की क्लास ऑलरेडी मनीषा दीदी ले चुकी हैं, फिर भी मैं एक बार आपको सिंपली सिंपल वे में बता दूंगी कि सगुण होता है बेसिकली आप जब अपनी श्वास को इनहेल करते हैं, अंदर इनहेल करेंगे, इनहेल करके रोकेंगे, है ना। तो साइंस की दृष्टि से भी देखें तो आपका जो सबकॉन्शियस है तो वो उस समय एकदम एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ब्रीथ को अपनी रोक के कोई भी विश को 8 सेकेंड के लिए भी होल्ड करके रख लेते हो तो दैट स्टार्ट्स टू कम इनटू ट्रुथ। ये एक मतलब आजमाया हुआ, अच्छी तरह से आजमाया हुआ तरीका है जो कि देखने में मिलता है कि हाँ ये ट्रुथ होता ही होता है। ये ट्राइड रेमेडी है, वेल ट्राइड रेमेडी है। तो सगुड़ बेसिकली आप अपनी सांस अंदर की तरफ खींच के थोड़ी देर रोक के और फिर आप अपनी पृथ्वी तत्व की उंगली से, पृथ्वी तत्व की उंगली से स्वास्तिक बनाएं अपने घर के बाहर, है ना। तो स्वास्तिक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आई होप सबको पता होगा, है ना। स्वास्तिक में जब हम बनाते हैं तो उसको क्रॉस नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे स्वास्तिक बनाएंगे हम, है ना। देखिए आई होप सब देख रहे हैं। देखिए ये जो स्वास्तिक हम बनाते हैं ना तो इसको क्रॉस नहीं करते हैं, मींस ये तो कनेक्टेड रहेगा, बट मैंने देखिए कैसे स्टार्ट किया, ये बना दिखाओ। हाँ दीदी फिर से एक बार मैं आप है ना व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ, जी दीदी। जस्ट ट्राई कि कहाँ से निकल के आएगा व्हाइट बोर्ड। आई होप ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड जैसा ही है। आई जस्ट ट्राई व्हाइट बोर्ड का है, मैं ट्राई करती हूँ। इधर ट्राई कर। हाँ देखो आ गया है न्यू व्हाइट राइट। आप हाँ एक बार हम जब स्क्रीन शेयर पॉज करेंगे तो व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन हमें मिलेगा। हमें आई गॉट इट नाउ। आप एक बार स्टॉप करिए, पर इसमें मेरे को एडिटिंग ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप एक बार एग्जिट, हाँ ये आएगा व्हाइट बोर्ड, यस ये है ना। ये देखिए न्यू व्हाइट बोर्ड आ गया।
तो इस व्हाइट बोर्ड पे मैं अब आपको बताती हूँ कि स्वास्तिक कैसे बनाएंगे बिना क्रॉस करे, है ना। ये हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड नीचे से ऊपर की तरफ। तो लेफ्ट टू राइट कैसे स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से, है ना, यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया और फिर गए हम ऊपर की तरफ। ये आ गया हमारा सेंटर, सेंटर से वापस से यू टर्न लिया और फिर गए हम ऊपर की तरफ। प्लीज डोंट स्क्रबल, जो भी स्क्रबल कर रहा है तो आप स्क्रबल मत करो, है ना। और फिर ये हो गया हमारा एक साइड का। हाँ, अब हम दूसरी तरफ की बनाएंगे। कैसे, नीचे से ऊपर। मैंने क्या बताया, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमें, नीचे नहीं जाना चाहता। हम सब क्यों नीचे जाए, है ना, जहां अभी हमें इतना मनुष्य जन्म मिल गया, अब हम इससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे क्यों जाए, है ना। तो ये हमारी जो स्वास्तिक होती है हमारे लिए चारों गतियों की सूचक होती है। इसको हमेशा इस फॉर्म में बनाएंगे तो आपको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो कैसे बनाया हमने, इधर से ये लिया, ये, और यहाँ पे यू नीचे से लेके ऊपर ऐसे राइट लिया। समझ में आ गया ना सबको? किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, एक बार मैं फिर से बताऊं। शिखा ये साइड में हो गया, थोड़ा बीच में करो इसको रब करके वापस। हाँ दीदी, हाँ ये है ना, साइड में हो गया थोड़ा। हाँ दीदी, एक बार और मैं बताती हूँ आप सबको। यहाँ पे देखिए, थोड़े से मोटा पेन ले लिया मैंने इस बार। ये देखिए, ये आया, नीचे से स्टार्ट किया, लेफ्ट टू राइट। एक चीज का ध्यान रखिए, हमेशा लेफ्ट टू राइट और नीचे से ऊपर। ये आए हम नीचे से ऊपर की तरफ, यू टर्न लिया एंड देन वी वेंट अप, ऊपर जाना है हमें। ठीक इसी तरह से इधर से हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिया, लेफ्ट टर्न लिया और फिर वी वेंट अप। बहुत कॉर्नर पे चला गया, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा, मेरे लिए एकदम सेंटर पे आ रहा है दीदी, दिखाई नहीं दे रहा। मेरे लिए एकदम सेंटर पे आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे एकदम सेंटर पे दिख रहा है स्क्रीन पे दीदी। जा रहा है। आपको दिख है क्या? नहीं, हाँ। अभी नहीं आ अभी भी नहीं आ रहा? लेफ्ट कॉर्नर पे करो आप, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है लेकिन लेफ्ट कॉर्नर पे करोगे ना। एक और मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इधर बना देती हूँ। देखिए ये सबको पूरा दिख रहा है दीदी। हाँ, मेरी मतलब मुझे मेरी स्क्रीन पे एकदम मुझे सेंटर पे दिख रहा है एक्चुअली ये। सेंटर में अब दिख गया, देखो दिख गया क्या? हाँ। है ना। तो कैसे किया हमने, ये लेफ्ट टू राइट लिया, ऊपर की तरफ लिया, यू टर्न लिया, ऊपर गए, फिर यहाँ फिर से हम नीचे से आए, ऊपर की तरफ लिया, फिर ऊपर गए और यू इधर का राइट टर्न लिया, है ना, और उसके बीच में सारे डॉट्स बना दिए। ठीक है, तो कभी भी अपने डोर पे जो स्वास्तिक बनाए, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि स्वास्तिक जो बनाएंगे वो आप कैसे बनाएंगे। तो आपको ये क्रॉस करने की जगह, नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, यू बनाते हैं ना, इसको क्रॉस कर देते हैं, पहले एक प्लस बनाया और फिर उसको क्रॉस कर दिया, है ना। तो कोशिश करिए कि इसको क्रॉस करने की जगह आप जैसे मैंने अभी जो तरीका बताया है वैसे बनाए। कोशिश करूंगी मैं इसका कोई वीडियो अगर शेयर कर पाऊंगी तो मैं कर दूंगी, ताकि अभी भी जिनको कंफ्यूजन रह रहा है वो खत्म हो जाएगा, लोगों का कंफ्यूजन। अब दीदी इसको स्टॉप क्लोज व्हाइट बोर्ड, ओके हो गया, है ना। तो ये स्वास्तिक हमने सीखा कि कैसे बनाए। अब हम आगे सीखेंगे। तो ये बेसिकली आपको अपने डोर के दोनों तरफ, रिगार्डलेस कि आपके घर में 2 पटल वाला डोर है या सिंगल डोर है, आप अपने घर के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, सगुण में बनाइए, इनहेल करके ब्रीथ को रोक के, और फिर इसे बिना क्रॉस करी हुई स्वास्तिक बनाइए लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में, है ना। ये आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलदायी होगी। और अगर ये ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि अगर ये स्वास्तिक आपने 30 दिन तक लगातार बना ली सगुण में, पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट करके, पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट किया और लगातार 30 दिन तक अगर आपने ये स्वास्तिक बनाई और आपने विश किया कि ये डोर मेरे लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलदायी है और मेरे लिए अच्छी चीजों को मेरी लाइफ में लेके आ रहा है, अच्छे शुभ संकेतों को, शुभ चीजों को मेरे लाइफ में लेके आ रहा है, शुभ घटनाओं को लेके आ रहा है। तो ये 30 दिन तक बनाई हुई पुष्य नक्षत्र में जो ये स्वास्तिक होती है, ये आपके जो मतलब खराब से खराब एंट्रेंस होते हैं ना, मतलब बहुत सारे अशुभ एंट्रेंस होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया, तो उन एंट्रेंसेस को भी आपके इफेक्ट को ठीक कर देती है ना। तो ऐसा गुरुजनों ने बताया है, ऐसे प्रयोग देखने को मिले कि उन एंट्रेंस के भी इफेक्ट को ठीक कर देती है। तो ये आप सब जरूर प्रयोग करिएगा। 28 जुलाई से पुष्य नक्षत्र में आप स्वास्तिक बना सकते हैं अपने घर के लिए, है ना। इसके साथ में अपना मन और भी अच्छा रखना जरूरी है।
ऐसा नहीं कि आपने अपना मन मतलब किसी के लिए भावनाएं गलत रखी है ना। सबसे पहली चीज तो हमको वहीं पे करेक्ट करना चाहिए, अपनी भावनाएं, हमें अपने लिए मंगल की कामना करनी है, साथ में दूसरों की भी मंगल की कामना करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी, है ना। ऐसे क्योंकि जैसी हम भावनाएं भेजेंगे इस यूनिवर्स में, वो हमें मल्टीप्लाई होकर रिफ्लेक्ट होंगी हमारे पास में। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, अपने लिए जैसे विश करिए वैसे दूसरों के लिए कामनाएं रखिए, है ना। तो ये पुष्य नक्षत्र में बनाई हुई स्वास्तिक, जो कि मैंने आपको एक रेमेडी दी है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। ठीक इसी तरह से भीम सैनी कपूर, देखिए भीम सैनी कपूर यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जानते होंगे, पर उसको कैसे यूज करना है, क्या आप जानते हैं भीम सैनी कपूर को क्या करना है? कोई बताएगा मुझे कैसे यूज करना है भीम सैनी कपूर को? कोई चैट बॉक्स में डालेगा क्या? बर्न, हाँ, ये एक बहुत ही मतलब कॉमन सा वो आता है रिप्लाई हर किसी की तरफ से कि बर्न करना है उसको, है ना। तो देखिए दीपक में जलाने, ओके, हाँ, और कोई है? सुनीता जी ने बोला दीपक में जलाना, पारुल जी ने बोला बर्न करना है, और कोई है? और कोई बताना चाहते हैं? हवन के लिए, ओके, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? वैसे घर के अंदर हवन करना थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए। डिफ्यूजन, ओके, मत मैट के नीचे रखें, ओके ओके, दिस इज न्यू टू मी एज वेल। और किसी ने कुछ बताना है? जस्ट नहीं, द पॉट, इलेक्ट्रिक मशीन। भीमसेनी कपूर को चौक में, अपने घर के चौक में दीपक हाँ, में लेकर के जलाने से हाँ, बहुत पॉजिटिव होता है। हाँ, देखिए आशा आंटी भी हमारी बता रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको इन चीजों में आपके जो थॉट्स है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि ठीक है, भीम सैनी कपूर इज वेरी गुड फॉर यू, बट इसको जलाने की जगह आप अपने घर में इसको मेल्ट करिए, है ना। ऐसे बहुत सारे डिफ्यूजर्स आते हैं, अब बहुत सारे, जैसे दीपक के ऊपर अगर आप एक जो डिफ्यूजर्स आते हैं ना, दीपक के ऊपर प्लेट्स रख के बर्न करते हैं, तो उस तरह के डिफ्यूजर पे अगर आप भीम सैनी कपूर रखेंगे और वो धीरे धीरे मेल्ट होगा। और अगर आप देखिए, ये मंजू दीदी दिखा रही है डिफ्यूजर, ये एग्जैक्टली मेरे पास भी सेम है मंजू दीदी। ये देखिए, मैं इनको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ, स्टॉप करूंगी यहाँ पे, ये देखिए मंजू दीदी ने दिखाया। ये मम्मी के कमरे में लगा। हाँ, तो दीदी ये एकदम परफेक्ट चीज होती है, दिस इज द परफेक्ट थिंग दैट एवरीबडी शुड हैव एट होम, भीम सैनी कपूर या कपूर को मेल्ट करने के लिए। तो इसमें क्या, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो बर्निंग प्रोसेस होती है, बिल्कुल धीरे धीरे कपूर पूरा फैलेगा, पूरा मेल्ट होएगा, वो फैलेगा पूरी प्लेट में, और फिर धीरे धीरे उसकी स्मेल इवेपोरेट होना शुरू होएगी, है ना। एकदम से बर्न नहीं होता वो, धीरे धीरे वो पहले मेल्ट होगा, मेल्ट होके इसकी स्मेल इवेपोरेट होना शुरू होती है आपके पहले आसपास, रूम के आसपास, फिर आपके पूरे घर में, जो कि बहुत ही शुभ होती है। और वहां उससे आपकी, अगर एक तरह से बोले तो घर के जो बहुत सारे जर्म्स है, जर्म्स भी किल होते हैं, साथ में आपका घर का ऑरा बैलेंस होता है ना। तो इस तरह से भीम सैनी कपूर, साथ ही जैसे ये डोर हैंगिंग्स मैंने जो दी है यहाँ पे, ये वाली डोर हैंगिंग्स है ना, ये टॉर्मलाइन करके एक क्रिस्टल आता है, टॉर्मलाइन और सिलेंडाइट करके एक क्रिस्टल आता है, ये दो क्रिस्टल की बनी हुई होती है, स्फटिक की भी बनी हुई होती है। तो ये जब हम डोर पे टांगते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। तो आपके घर के साइज के अकॉर्डिंग ये कई बार तैयार करी जाती है कि कितना इसका वेट होगा, उसके अकॉर्डिंग भी रेडी करी जाती है, और इसके इफेक्ट भी बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, है ना। इसी तरह से मयूर पंख का स्वास्तिक बनता है ना। आप 9 मयूर के पंख लेंगे और उसका स्वास्तिक बनाएंगे अपने मेन डोर पर और एक अपने वेस्ट जोन पर। तो ये आपके घर की जो पूरी एनर्जी है उसको बैलेंस कर देगा। देखिए दीदी ने काफी क्रिस्टल्स अपने घर में रख रखे हैं, मैं दीदी को स्पॉटलाइट करती हूँ एक बार। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं, अब दीदी क्योंकि यूज कर रही है तो इनको इसका इफेक्ट जरूर, ये देखिए तो इस तरह इस फॉर्म में दीदी ने कितने अच्छे डेकोरेटिव फॉर्म में, देखिए इन्होंने हैंगिंग्स ही है, और कितने अच्छे डेकोरेटिव फॉर्म में आप रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि क्रिस्टल को बहुत ही आप रखें तो वो अलग दिखे या कुछ खराब लगे, पर बहुत ही डेकोरेटिव फॉर्म में आजकल क्रिस्टल्स आ गए और आप आराम से अपने घर पे रख के उसके परिणाम को ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे घर को ये डायरेक्टली यूनिवर्स से चार्ज होते हैं। इसमें भी एक तरह की एनर्जी होती है, जीव होते हैं जो कि हमारे घर की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, है ना। तो इसकी चार्ज करने की भी विधि होती है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले, अभी लास्ट बुधवार को वर्कशॉप ली थी तो उसमें बताया था। तो उस तरह से थैंक यू सो मच दीदी, आपने बात आसान कर दिया। मेरे को एकदम ध्यान तो आया।
बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास में भी वही चीज है। तो ये इस तरह की चीजें डोर पे टांगने पे। ठीक इसी तरह से ये सॉल्ट लैम्प, मैंने अभी तक अपनी सारे मतलब क्लोज रिलेटिव्स को, अपने सारे फ्रेंड्स को ये भेज दिए सॉल्ट लैम्प, एज अ गिफ्ट भेज दिए सबको कि भैया लो तुम यूज करो। और जिसके घर में दीदी भेजी है उसके इतने अच्छे इफेक्ट देखने को मिले, मतलब धीरे ऑटोमेटिक विद इन अ डे और 2 मतलब काम सॉल्व होना शुरू हो गए हैं लोगों के। जो बहुत बड़े बड़े काम ऐसे रुके थे ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू किए गए हैं, क्योंकि ये वास्तु की एनर्जी को बहुत जल्दी बैलेंस करते हैं, हमारे घर की ऑरा को बहुत जल्दी क्लीन करता है। मंजू दीदी मैं आपको भी एक भेजती हूँ ये वाली लैम्प, आप यूज करके फिर बताना। तो, जी दीदी, तो इस तरह मैं तो ये 15 साल पहले खरीदी थी ऐसे ही शो पीस पे। हाँ। और वो अभी आपने दिखाए तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे पास है। देखिए मैं उसको नहीं, मैं बताती दीदी, अब मतलब ऐसा होता है नॉर्मली कि जहाँ पे मतलब मंगल होना होता है तो वहां पे मंगलकारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे घर का आज मतलब मैं एज अ अपने धर्म बंधुओं का, आसपास के लोगों का, सबका मैं फ्री में ही चेक कर देती हूँ वास्तु, और जाके देखती हूँ उनके घर की चीजें क्या सही है क्या गलत है। और सच बताऊं, जिनके घर में मंगल चीजें आनी होती है उनके घर में मंगलकारी ही चीजें रखी होती हैं, और ऐसे गिफ्ट भी मंगलकारी चीजें आती हैं। ठीक इसी तरह से जिनके घर में अमंगल आने होते हैं, अगर हमारे जैसे कर्माज ऐसे बन गए कि हमारे घर में अमंगल आना है, हमको अमंगल मिलना है, तो उनको चीजें गिफ्ट में भी वैसी ही मिलती है जो उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये हमारे जो कर्माज है वो कहीं ना कहीं आके हमें इफेक्ट करते ही करते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि वास्तु सीखने से पहले अपने कर्मास को, अपने भावों को की विशुद्धि जरूर रखिए, ठीक है। फिर भी क्योंकि हम एक समाज में जी रहे हैं तो सब तरह के भाव रहते हैं हमारे भी, है ना, सब तरह के लोगों से मिलते हैं, डीलिंग रहनी पड़ती है, तो उस हिसाब से बिजनेस भी करते हैं, है ना, घर भी चलाना है, सब करना है, तो हमारे उसके हिसाब से भाव चेंज होते हैं। तो थोड़े बहुत ये रेमेडीज से आपको इफेक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इसलिए किसी तरह से जो मोर पंख का स्वास्तिक जो मैं बता रही हूँ, 9 मोर पंख लेकर आप उसका अपने घर में मेन डोर के एंट्रेंस पे स्वास्तिक बनाइए। इसी तरह से वेस्ट वॉल में जो हमारा शनि की जगह होती है वहां पे आप अपना स्वास्तिक बनाइए। तो ये 2 स्वास्तिक अगर आप अपने घर में बना देते हो, इससे आपकी घर की एनर्जी बहुत बैलेंस हो जाएगी, काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी। ये बहुत ही आजमाया हुआ और बहुत ही अच्छा नुस्खा है जो कि गुरुजनों के द्वारा हमें बताया गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चांदी की कार्विंग, जैसे कि पुराने मंदिर में, है ना, पुराने घरों में कैसे मिलते थे, आजकल तो चांदी खैर तिजोरियों में ही देखने को मिलता है, नहीं तो कोई नोच ले जाएगा। नहीं तो पहले तो पुराने जो घर होते थे उसमें दरवाजों पे ऐसे घर की चांदी की कार्विंग होती थी। उसके क्या रीजन थे? उसके यही रीजन थे क्योंकि चांदी जो होती है वो बैड एनर्जी को रिपेल कर देती है ना, भगा देती है। तो आपकी डोर से, एंट्रेंस से ही बैड एनर्जी आने ही नहीं देगा चांदी। तो स्पेशली अब काफी लोगों ने, गुरुजनों ने मना किया है कि आप अपनी चौखट पे मत लगाओ, पर जो चौखट का ऊपरी वाला हिस्सा है ना, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि ये जैसे मेन गेट है मेरा, है ना, तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है जहाँ पे मैंने तोरण लगाया हुआ है, यहाँ पे अगर आप चांदी की एक पट्टी या चांदी का तार लगाते हो तो उससे भी आपको डोर के इफेक्ट्स बहुत ही जो अगर कहीं गलत दिशा पे है या फिर आपका घर का एनर्जी डिसबैलेंस है तो वो उसके आपको इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कुछ रेमेडीज ही मैंने यहाँ पे बताई है जो कि आप इजीली अपने घर पे कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया जो कि नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें आपके घर में इजीली हो सकती हैं और आप इनको जरूर करें, इसके इफेक्ट्स भी आप लें। और अपना, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मेन डोर्स का एंट्रेंस हमारा रखना बहुत ही जरूरी है, उसकी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। वास्तु वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो आप सब, आई होप कि आप सबको इसका बेनिफिट मिला होगा और आप सबको अच्छा लगा होगा आज मैंने जो बताया, और आगे भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ में आई होप मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी। इसी के साथ में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। मेरे पास जो भी नॉलेज मुझे गुरुजनों से मिला, मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करने की कोशिश करी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर तरीके से समझाया शिखा। जी दीदी, थैंक यू सो मच। आप लोग का आशीर्वाद ही है दीदी ये कि
आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए कि हम लोग कर पाए, लोगों को हेल्प कर पाए और बता पाए इन सब चीजों को जो कि हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंस रखती हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, भले ही हम चाहें या ना चाहें, ये तो इफेक्ट करेगा ही करेगा आपको। जी बहुत ही सुंदर सीखा तुमने आज। जो एक घर वाले लोगों को, गृहस्थी वाले लोगों को, ये छोटी छोटी चीजें सब कोई अपने घर में कर सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो आज ये जयपुर हेरिटेज भक्तामर हीलिंग सेंटर के तहत हमारी शिखा ने आप लोगों के सबके घर में खुशहाली लाने के लिए प्रारंभ करके आप लोगों को सिखाया। अब आगे भी ये चलता रहेगा और नई नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। अच्छा दीदी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है तो वो लोग आगे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज, जैसे कि मेरा जो नंबर इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं। और ये हैंगिंग्स या सॉल्ट लैम्प अगर किसी को चाहिए तो मैं कांटेक्ट दे सकती हूँ, वहां से आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच। बहुत कई चीजें हमने बहुत नई सुनी है और शिखा ने कहा कि कोई भी क्यूरीज है आपकी शिखा, आप अपने नंबर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें। आप शिखा से पर्सनल मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। कोई चीज इसके लिए आपको मंगवानी है आप शिखा से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे शिखा फिर वेडनेसडे को हमारे बीच आएंगे ही, तो उनसे भी आप उस वक्त भी पूछ सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि अगर हम सबके बीच में कई क्वेश्चंस लेके आते हैं तो सबको जानकारी मिलती। तो हम चाहेंगे कि शिखा आधा सेशन, आज तो काफी समय फॉर्मेलिटीज में चली गई थी, तो आधा आप ऐसे लीजिए ताकि क्वेरी जो आए उनको लीजिए आधे सेशन में, थोड़ा समय आप। बिल्कुल बिल्कुल। और शिखा, आपने जो भक्तामर हेल्पलाइन बनाई थी वो पूरा यंग जेनर्स ऑफ अमेरिका ने उस पर डिस्कशन किया। वो बहुत सुंदर हेल्पलाइन, और वो एक्चुअल में एक्टिव हो गई है उसका। और बहुत अच्छा दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, तो बहुत ही खुशी हुई इस बात की कि वो